आज हम बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2 चालू करेंगे। लेक्चर 1 आप देख लेना, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इससे पहले जो आइडेंटिटी होती है a+b का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह वो सब बताई हैं। देखो, अब a+b+c का होल स्क्वायर, इसकी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब देखो, ये तो हो गई आइडेंटिटी, ये आपको याद करनी है। इसको मैं आपको जनरली भी बता देता हूँ। जनरल जैसे 5 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए, 5 आ गए, तो उसको आप क्या करोगे, सभी के स्क्वायर का सम कर दो। सभी का स्क्वायर करो, पहले ए था, ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी के स्क्वायर का सम करो, प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, मतलब दो को लो और मल्टीप्लाई कर दो। देखो, पहले वाले से चालू करते हैं, a इंटू बी, फिर a इंटू सी, ठीक है, a इंटू सी प्लस b इंटू सी, ये हो गया, ठीक है। अब अपने को ऐसे ये इस वाले में करना है, क्या करना है, पहले इनका सम करो, सभी के स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर करो सम करो, स्क्वायर करो सम करो, स्क्वायर करो सम करो, स्क्वायर करो सम करो, ठीक है। फिर पहले वाले को लेना है, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, इसका स्क्वायर है, तो पहले ही इसको लेना है, प्लस 2 टाइम्स उसी में 2 टाइम्स करके ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस, अब दूसरे वाले पे जाओ, बी सी प्लस बी डी, अब तीसरे वाले पे जाओ, सी डी, अब आखिरी वाले पे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 4 का मल्टीप्लिकेशन। आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ए 2 टाइम्स प्लस, नीचे लिख देता हूँ, प्लस 2 टाइम्स, पहले से जाओ ए बी, वापस करके बता रहा हूँ, ए सी प्लस एंड पे जाओगे अब आप ए डी, एक एक पकड़ लो उसके, बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी। देखो, ये हो गया ये वाली प्रॉपर्टी। ऐसे ही 5 के लिए भी आप लगा सकते हो। अब देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली भी इम्पोर्टेंट है, पर ये वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो भूल मत जाना, ये बहुत जगह काम आएगी, अलग अलग चैप्टर में काम आती है। ये क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप बोलोगे ये गलत लिख दिया, सही लिखा है, मतलब ये देखो, मैं वापस से लिख के बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, आप मेरे साथ बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए पी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जगह अपन और क्या लिख सकते हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इधर लिख के बता देता हूँ, जगह कम है, हाफ, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या करना है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और हाफ बाहर मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखो, ऐसे ही आप इस वाले पे लगा देना, ये वाला होमवर्क मान लो, इसमें ए क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो इसको आप होमवर्क में बता देना। अब देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को क्या लिख सकते हैं, इस वाले की जगह मैं ये पुट कर दूं, कर देता हूँ,
देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, ये भी पुट कर सकता हूँ, ये हाफ टाइम्स ये इंटू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये बाहर तो है ही। ठीक है, तो हम ये आगे की चीज़ चालू करेंगे। आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, किसी भी डिजिट का स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आप बोलोगे ये कैसे होता है, आप कोई सी भी डिजिट ले लो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा ही आएगा। 1/4 पॉजिटिव होता है। आप -2 ले लो उसका स्क्वायर 4 होगा। आप कोई सा भी डिजिट ले लो, -1/16 ले लो उसका स्क्वायर आप करोगे 1/16 का स्क्वायर 256 होता है। आप कोई सी भी डिजिट ले लो, मतलब ये एक्स स्क्वायर है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब इस साइन को पढ़ना और सीख लो आप। ग्रेटर देन, जिधर ये चोंच खुली है, ये चिड़िया की चोंच जैसी लग रही है ना, जिधर ये खुली है वो ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब, इस साइन का मतलब क्या है, ग्रेटर होगा या, और मतलब होता है या छोटा होगा। ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा टू 0। कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये मैं समझाना चाहता हूँ। इधर a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर होंगे तब बात कर रहे हैं, हम इमेजिनरी नंबर्स की भी बात नहीं कर रहे। तो ये तभी पॉसिबल होगा, ये ऑलवेज 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये 0 के बराबर कब होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर है। ये पॉसिबल तभी है जब a इक्वल टू 0 हो एंड b इक्वल टू 0 हो। दोनों 0 होना चाहिए। दोनों 0 नहीं हुए तब नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ये पॉजिटिव हो गया, मानो इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 + 0 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, तभी ये 0 के बराबर आएगा। इक्वेशन का मतलब ये होता है इधर और इधर की चीज़ सेम हो जाए। तो ये सेम मालूम है कब होगी, जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। आप देख लो, और किसी केस में ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो इधर से क्या आ गया, a इक्वल टू b इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के बराबर है, a भी 0 के बराबर है और b भी 0 के बराबर है। ऐसे ही सिमिलरली 3 में भी यही चलेगा, 4 में भी यही चलेगा। देखो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। इन तीनों से हमें पता चल गया कि a b c तीनों बराबर है और तीनों 0 के बराबर है। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी जगह मैथ्स में यूज आएगा, एक आध जगह नहीं, खूब सारी जगह यूज आएगा। अब देखो ये 4-6 वैल्यू लिखी हैं, इसमें आप ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली तो पक्के याद कर लो। ये दोनों भी 2-2 डिजिट याद कर लो। 1.4, ये 1.73, ये 3.14 और ये 2.71 होती है ई की वैल्यू। 5√5 की वैल्यू 2.23, मतलब 2 डिजिट भी याद कर दो 2.2 तो अभी काम चल जाएगा। ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली तो इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद करो। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, एक चीज़ और बता देता हूँ सिंपली यहाँ पे, कि देखो अगर यहाँ पे आपको कोई इक्वेशन दे रखी है x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है, x-2 इक्वल टू 0 होगा या, और x-3 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से ये माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस का 2 हो गया, यहाँ से x इक्वल टू प्लस का 3 हो गया। ठीक है,
ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो आपको यहाँ पे दे रखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये आपको फॉर्मूला मैंने पिछले वाले पे कराया था, आप याद करना, कराया था ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको मैं रिवीजन भी करा रहा हूँ पिछले वाले फॉर्मूले का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और ये होल ब्रैकेट। इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, ए प्लस बी प्लस सी तो सही है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू। अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 0 के बराबर पुट कर रहा हूँ। मैं पुट कर रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab को 0 के बराबर। इससे क्या मतलब हो गया, ये माइनस का 3abc है, इधर भेजोगे प्लस का 3abc हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। देखो, या तो अपने को ये गिवन हो या अपने को ये गिवन हो, बात सेम है। और अपने को ये भी गिवन हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3/abc। तो आप क्या करना है, इस 3abc को इधर भेज देना, तो ये यही बात हो गई। मतलब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू माइनस 3abc इक्वल टू 0 दे रखा है। ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। ये तो आप इंटरचेंज कर लोगे, मैंने इसलिए दिखा दिया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया। ये डिवाइड में 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। तो देखो 0 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, दोस्तों को आ गया था, मेरा मूड खराब हो गया, x माइनस 2। अरे देखो, पहले मैं आपको ये वाला एग्जांपल अभी बताया था, x माइनस 2 और x माइनस 3 अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है, या तो x माइनस 2 0 के बराबर होगा या x माइनस 3 0 के बराबर होगा। इससे x की वैल्यू 2 और 3 आ गई। तो ऐसे ही इसमें जब ये दोनों 0 के बराबर है, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर होगा, या अपने पास ये जो बड़ी सी क्वांटिटी है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये अपना 0 के बराबर होगा। देखो इस ऊपर वाले में देखो, अगर देखो 3 क्वांटिटी 0 के बराबर होती हैं तो वो तीनों 0 के बराबर होती हैं। अगर आप ये स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अगर आप पॉजिटिव लोगे तो ये इक्वेशन बिगड़ जाएगी। तो ए भी 0 के बराबर होगा, बी भी 0 के बराबर होगा, सी भी 0 के बराबर होगा। तीनों 0 के बराबर हैं, इसका मतलब तीनों इक्वल हैं। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। इसको आपने ए बोला, इसको अपन ने बी बोला, इसको अपन ने सी बोला। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। मतलब, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 सी इक्वल टू 0। मतलब एक तरीके से ए माइनस बी 0 के बराबर हो गया, बी माइनस सी 0 के बराबर हो गया, सी माइनस ए 0 के बराबर हो गया। यहाँ से ए बी के बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया, ये माइनस का सी इधर जाके प्लस का सी हो जाएगा, सी यहाँ से ए के बराबर हो गया। मतलब आप यहाँ से देखोगे ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है, मतलब ए बी और सी बराबर होंगे। यहाँ से देख लो ए बी और बी सी के बराबर, तो यहाँ से क्या हो गया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब इसका यूज कहाँ आएगा, आप बोलोगे इसको आपने इतना क्यों कराया। अभी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, पर आपको याद क्या रखना है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा, या ये अपॉन में भेज दोगे तो ये 3 के बराबर होगा। एक तो आपको ये याद रखना है। और जब ये होगा तब अपना ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपना 0 के बराबर होगा, या अपना
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। दोनों में से एक चीज होगी, ये इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये जब 0 के बराबर होगा तब ये होगा, तब ये तीनों इक्वल होंगे तब ये होगा। ये आपको याद रखना है ऐसे का ऐसा। आप बोलोगे मेरे को इतना समझ नहीं आया। मान लो हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जब ये 0 के बराबर है तो ये भी ऑटोमेटिकली 0 होगा। आप बोलोगे कैसे, मैं बता देता हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अपना क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। वो तो आप लिख लेना। तो ये जब 0 के बराबर है तो ये पूरा भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपना 3abc के बराबर आ गया। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, आप करो। मैंने आपको 1000 बार बताया है कि मैथ्स में जो चीज़ आपको बार बार दिखे, बार बार दिखे उसको कुछ मान लो। ये भी बार बार दिख रहा है, तीनों चीज़ें बार बार दिख रही है तो इसको कुछ मान लो। तो मैं a माइनस सी को मैंने कैपिटल A मान लिया, b माइनस ए को मैंने कैपिटल B मान लिया और c माइनस बी को मैंने कैपिटल C मान लिया। अब आप बोलोगे अब मैं क्या करूं? देखो, पहली बात तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी 0 है और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ये चलता जाएगा ब्ला ब्ला ब्ला, a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये तो आप लिखते रहना। अब देखो, अगर इन तीनों को जोड़ दूँ, a प्लस बी प्लस सी कर दूँ तो ये 0 के बराबर आ रहा है। आप देखो, a माइनस सी ए की जगह लिखा, b की जगह b माइनस ए लिखा, c की जगह c माइनस बी लिखा। ये ऑब्जर्वेशन है, मेरे को डायरेक्ट दिख गया था, आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, जोड़ के दिख जाएगा। एक से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया, काफ़ी जगह यूज आता है। तो a प्लस बी प्लस सी अपनी वैल्यू क्या आ गई, 0। देखो, जब ये ही 0 हो गया तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपना 0 हो गया। आप बोलोगे आपको कैसे पता चला, मैं बता देता हूँ। इसको पता करने का एक और तरीका है। देखो, इसको दूसरे तरीके से करोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे। मैंने इससे कर दिया, कोई बात नहीं। देखो, इसमें जो वैल्यू आ गई वो रख दो, a स्क्वायर जो माना है वो रख रहा हूँ, b माइनस ए को b माना, c प्लस बी स्क्वायर अब ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी। अब देखो, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ए बी सी का एलसीएम क्या होगा, ए बी सी एलसीएम होगा। ठीक है, और क्या होगा, ए बी सी को जब अपन बी सी से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही तो लेते हैं, एलसीएम ये कट जाएगा ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब होता है, प्लस ऐसे ही ए बी सी को जब अपन ए सी से डिवाइड करेंगे तो ये बी बचेगा, तो बी इंटू बी स्क्वायर क्या होता है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया। अब देखो, आपको यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कौन से फॉर्मूले में आता है, इसी फॉर्मूले में आता है, तो ये लगा के आप ये यूज कर देना। अब ऐसी कुछ मैंने आपको बनाना बताया था क्या, देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इधर से देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 3abc के बराबर, ये हो गया 3abc के बराबर। तो इसको 3abc के बराबर पुट कर दो, या इसको अपॉन में ले जाओगे तो डायरेक्ट वैल्यू 3 के बराबर दिख रही है। इसको अपन ने 3abc के बराबर पुट किया, अपॉन में abc था ही, तो abc से abc कट गया, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई आंसर। ओके, हेलो दोस्तों, अब हम आपको स्क्वायर बनाना सिखाएंगे कि कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी है तो उसको स्क्वायर में कैसे बनाते हैं। ये आपको पूरी मैथ में बहुत जगह काम आएगा।
इसको मिस मत करना। आपको बनाना आता है तो अभी आपको खूब सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो वो आप करके देख लेना। देखो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों तो आपको याद होने चाहिए और होंगे भी। अब देखो इसमें एक तो पहले ये स्टेप 1 आपको आना चाहिए। हमेशा ये स्टेप लगा लो वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर होता है ये, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही एक्स है, इसको एक्स का कॉफिशिएंट बोलते हैं -7 को। ठीक है, तो इसमें इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब और यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ये जो 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी होगी। बाद की जो दे रखी हो उसको मत देखना, इन दोनों चीज़ों को देखना। जो पहले वाला 2 है वो हो तो उसको अलग कर लो, नहीं हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2 ले आओ। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे -7x है, इसमें 2 नहीं है, 2x स्क्वायर है, -7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। पहला स्टेप क्या होता है, मेक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। इसके कॉफिशिएंट को 1 बनाओ तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 2 कर दिया, इस पूरे को डिवाइड बाई 2 कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से 2 कट जाएगा, तो अपना क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे प्लस के साथ माइनस भी हो सकता है, वो तो अलग अलग इक्वेशन हो जाएंगी। इसमें x के साथ वाला एक 2 और ज़रूरत है हमें, तो यहाँ पे 2 कैसे लाओगे, यहाँ पे क्या करो, आप एक मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो और एक डिवाइड बाई 2 कर दो, और माइनस तो पहले से था ही। अब देखो ये 2x बन गया, बाकी जो है उसको छोड़ दो, तो देखो एक्स स्क्वायर -2x और ये क्या है इंटू 7/4 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, इतने को ही देखो। अब ये जो 2x ये पहला वाला और 2 मल्टीप्लाई में है, अब ये जो है ना, ये जो बचा इसका आप एक बार स्क्वायर जोड़ दो, एक बार स्क्वायर घटा दो, एक्स स्क्वायर -2x। आप बोलोगे समझ नहीं आ रहा, 2-4 मिनट रुक जाओ, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। 7/4 का स्क्वायर जोड़ दो, -7/4 का स्क्वायर घटा दो। ये मैंने थोड़ा कठिन क्वेश्चन पहले ही उसमें ले लिया, कोई नहीं। देखो अगले क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ये क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर -2, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखो इसको अगर x को a बोलूँ तो a स्क्वायर -2a, ये हो गया b और ये हो गया b स्क्वायर, तो ये x -7/4 का होल स्क्वायर बन गया। और ये आप कर लो 7 का स्क्वायर 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इसका आप एलसीएम ले लो, -49 बटे ये पूरा 16 आ गया, एलसीएम ले रहा हूँ, 3 8 जा, देखो 16 एलसीएम में डिवाइड बाई 2 करोगे ये 8 बनता है, तो 8 × 3, 8 2 जा 16, 8 3 24। ठीक है, ये माइनस तो है ही, और x -7/4 का होल स्क्वायर ये है इक्वल टू 0। देखो -49 प्लस 24 कितना होता है, 5 25। तो देखो ये क्या बन गया, x -7/4 का होल स्क्वायर -25/16 इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, हम वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, मत जाओ पापी। ठीक है, देखो क्या हुआ, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, उसके बाद 2 को अलग कर लो, तो 2x तो हमें है, और जो बचेगा वो अपना उसका स्क्वायर जोड़ दो घटा दो। जब जोड़ोगे तो वो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर -2a और ये बचा हुआ b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। माइनस का इसमें से घटा दो और एक जोड़ दो। ठीक है, ये अपना हो गया, तो ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, तो मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। इसका कोफिशिएंट 1 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस
2a, मतलब x वाला ही आ गया। अब कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो अब इसमें क्या करो, मैंने आपको क्या बताया था, जो दूसरा वाला बचा है 2x को अलग निकाल लो, 2x को अलग निकाल लो, जो दूसरे वाला बचा है उसका स्क्वायर जोड़ दो और उसका स्क्वायर घटा दो, और ये 8 तो पहले से ही था, इसको भूल मत जाना। तो देखो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x² प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप देखोगे तो ये क्या बन गया, a² प्लस 2ab प्लस का b², ये वाला फॉर्मूला ही बन गया। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये प्लस 7 बन गया इक्वल टू 0, ये हो गया आंसर। अब हम आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ये वाला देख लो। इसमें मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1, ये स्टेप 1 कभी मत भूलना, इधर तो 1 है। इस वाले में से 2 कॉमन निकाल लो, 2x कॉमन निकाल लो, x² प्लस 2x अपना क्या बचा 6। अब देखो जो दूसरा बचा उसका स्क्वायर जोड़ दो और एक बार घटा दो, और 44 तो पहले से ही था, उसको भूलने का नहीं। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, x प्लस 6 का होल स्क्वायर। आपको ये नहीं आ रहा तो आप क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a हो गया x, b हो गया अपना 6, इसको खोलोगे यहीं पे पहुंचोगे, -36 प्लस का 44 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो प्लस का 44 और माइनस का 36 कितना होता है, 14, 3, 6 बारह, ये 8 आया, 8 आया तो 8, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो ये कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर कितना इजी होता है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर और क्वेश्चन देंगे अपन। ये देखो तीसरा क्वेश्चन देते हैं, क्या देते हैं, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब स्टेप 1 हमेशा याद रखो, मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1, कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0, ये कट गया। x² प्लस x/2 माइनस 2। अब देखो हमें 2 तो लाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, 2 हो नहीं, 2 अलग करना है, 2 नहीं हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये 2x अपना बन गया इक्वल टू 0 तो था ही। तो अपना क्या हो गया, x² प्लस 2x इंटू 1/4। अब देखो ये 2a के बाद जो b होता है ना, इसका स्क्वायर जोड़ दो, इसका स्क्वायर घटा दो, और -2 तो पहले ही था इक्वल टू 0। तो ये देखो इसमें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, a² प्लस 2a, तो ये b बन गया। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, -1/16 था ही, -2 इक्वल टू 0। 16 का LCM लोगे 32 आ जाएगा, -32 LCM लेके बताया है, और यहाँ पे क्या था, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -33/16 इक्वल टू 0, मतलब माइनस का 32 माइनस का 1, ये प्लस का 33 हो जाएगा, ये अपना हो गया आंसर है। पर अब देखो एक क्वेश्चन ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ जाना। ठीक है, ये क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन और देते हैं आपको, होमवर्क कमेंट जरूर करके जाना। इसमें देखो पहले अपन स्टेप 1 लगा देते हैं। स्टेप 1 क्या होता है, मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1। तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि डिवाइड करना पड़ेगा हमें 4 से, प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। देखो ये 4 से 4 मर जाएगा, इस 4 से ये मर जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, x²। इसमें 2 नहीं है, तो अभी मैं बताता हूँ, 2 नहीं है तो क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया है, किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड आराम से कर सकते हैं, उससे उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्यों हुआ, जैसे देखो 3 है, इसमें हमें 2 लाना है तो 2/2 कर दो, ये कट के तो 1 ही हो जाएगा, तो 3 × 1 तो 3 ही होता है, तो वो चीज़ होती है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का ही मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो ये √3 को भी कोने में रखो, 2x बन गया,
तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू √3/2। ये सेकंड बन गया 2a और ये b बन गया। तो अब क्या करना है, जो दूसरा वाला बचता है उसका स्क्वायर कर दो, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, और प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। इससे क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 3/4 बन गया, प्लस का 3/4 बन गया इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में मर जाएंगे। ये एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर अपना किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया। ये अपना एक और परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये आ गया आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को। इस क्वेश्चन में मैं आपको यूज करना बता दूंगा कि ये छोटी से छोटी आइडेंटिटी का कितना बड़ा यूज होता है। पी की खूब सारी वैल्यू आएंगी, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पी को। तो देखो इसमें पी स्क्वायर दिख रहा है, तो आपका मन करेगा इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आपको पी दिख रहा है, तो इसमें मन करेगा मल्टीप्लाई कर दो, और करो भैया। ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। ये वाला थोड़ा सा कठिन है, तो समझने की कोशिश करो। अब इसमें p को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को बाद में कर दूंगा। ए बी पी प्लस बी सी पी प्लस सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले वाले की तरह अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए पी का होल स्क्वायर बन गया, ये बी पी का होल स्क्वायर बन गया, पी पी बहुत बढ़ गया है, सी पी का होल स्क्वायर बन गया। अब इस -2 को मल्टीप्लाई कर दो, -2। अब मैं ए बी पी को ए पी इंटू बी लिख दूं। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, मैं बता रहा हूं। देखो इसको ए माना, तो ए स्क्वायर -2 ये बन गया ए, ये बन जाएगा बी। ठीक है, कैपिटल की बात कर रहा हूँ। -2 अंदर मल्टीप्लाई किया, -2 इसमें बी पी दिख रहा है, तो बी पी इंटू सी। तो ये बी पी स्क्वायर -2, मतलब इसको ए मानेंगे तो ए स्क्वायर -2a, ये हो गया बी, -2 ये हो गया सी पी इंटू डी। अब देखो ये प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 तो है ही। अब देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये देखो इसको ले लो, इसको ले लो, -2ab, ये b बन गया, इसका स्क्वायर भी चाहिए होगा, प्लस का b स्क्वायर। तो ये और ये लिया, तो अपना क्या बनेगा, AP का होल स्क्वायर -2AP इंटू बी प्लस का b स्क्वायर। ये वाला आपको क्वेश्चन वापस से देखना पड़ सकता है, ये कठिन है। ये वाला ले लो, इस पर क्रॉस लगा दो, प्लस BP का होल स्क्वायर -2BP इंटू सी, और ये प्लस का सी स्क्वायर। अब CP का होल स्क्वायर -2CP, और D तो है ही, और ये D का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, इसमें ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से सोचो, ये अगर A है, -2AB है प्लस B स्क्वायर, तो ये AP माइनस B का होल स्क्वायर बन गया, ये BP माइनस C का होल स्क्वायर बन गया, प्लस CP माइनस D का होल स्क्वायर बन गया। ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, तो मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि देखो, जैसे एक मिनट, कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और ये ए बी सी रियल नंबर है। ठीक है, तो ए 0 के बराबर होगा, बी 0 के बराबर होगा, सी 0 के बराबर होगा, तो ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है, पॉजिटिव होता है या 0 होता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये इक्वेशन फिर इधर तो पॉजिटिव हो गया,
कैसे लाओगे, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये सब जीरो के बराबर होंगे। तो ए पी माइनस बी जीरो के बराबर हो गया, बी पी माइनस सी अपना जीरो के बराबर हो गया, सी पी माइनस डी अपना जीरो के बराबर हो गया। इधर से ए पी अपना आ गया प्लस के बी, ये माइनस का बी है, इधर जाके प्लस का बी हो जाएगा। ऐसे ये बी पी अपना सी के बराबर आ गया, सी पी अपना डी के बराबर आ गया। मैं वैल्यू ऑफ पी चाहिए थी, पी की वैल्यू आ गई बी बटे ए, पी की वैल्यू यहाँ से आ गई सी अपॉन बी, और यहाँ से ही अपनी पी की वैल्यू आ गई डी अपॉन सी। तो ये पिन की 3 वैल्यू आ गई, ये हो गया अपना आंसर। 3 वैल्यू आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना आंसर। ये क्वेश्चन आप वापस से देखो, इस छोटी सी आइडेंटिटी से देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन बना दिया। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो बताना, कमेंट करना, होमवर्क का आंसर देना।